राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, जब तक अर्निंग सीजन चल रहा था तो तब तक हमारा मार्केट अच्छा कर रहा था एंड मार्केट के ज़्यादातर कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। बट अभी चल रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का समय। काफ़ी सारे स्टॉक जो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके थे वहाँ पे सेल ऑफ भी थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अच्छे कंपनीज के स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 कंपनी के ऊपर बात करेंगे, उनके फंडामेंटल, उनके टेक्निकल के ऊपर डिस्कशन करने वाले। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये जो 3 स्टॉक है मैं खुद भी होल्ड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। अभी देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया जिससे आपको ये ना लगे कि मैं तो बार बार पोर्टफोलियो स्टॉक के ऊपर ही डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं एंड आगे के जो वीडियोज़ आएंगे उनको देख सकते हैं, ठीक है। बट पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले स्टॉक है उनको हम पहले डिस्कस करें एंड जो कंपनीज में थोड़ा सा वैल्यूशन ठीक हो, ग्रोथ ठीक हो, उनको पहले कवर करें, चाहे वो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक हो, पार्ट हो या ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते। मार्केट में तो थोड़ा सा नेगेटिविटी ही चल रहा है इस टाइम पे। एंड पहला स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। थोड़े समय पहले तक भी स्टॉक काफ़ी भाग गया था एंड अभी फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। एक महीने की बात करें तो 12% डाउन, 210 पे चला गया था, वहाँ से फिर गिर गया। 6 महीने का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ओवरऑल 6 महीने का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है कि जो स्टॉक नहीं चला 6 महीने में वो आगे भी क्या चलेगा। बट 6 महीने में जो स्टॉक नहीं चला, इसी बीच कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया, इसी बीच कंपनी का वैल्यूएशन और ज़्यादा रीजनेबल हो गया एंड कंपनी ने बैलेंस शीट को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। क्योंकि रिसेंट क्वार्टर में ये खबर आया कि 90 करोड़ से कंपनी ने अपना जो कर्जा है, डेट है, उसको कम कर दिया। अब जब कर्जा कोई कंपनी कम करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसको कम देना पड़ता है, ठीक है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में स्टॉक चला नहीं है, उल्टा 17% डाउन। हाँ, हमने जो लास्ट एक वीडियो पोस्ट किया था 160 के आसपास, वहाँ से स्टॉक चल गया था एंड 160 का स्टॉक कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 30% से ज़्यादा का ही रिटर्न प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। बट अभी गिरा फिर से, तो जो लोग मिस कर रहे थे अपॉर्चुनिटी, ऐसा लग रहा था, तो उनके लिए अच्छी बात है कि अच्छे लेवल पे फिर आ चुका है। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। एंड जिनको नहीं पता कि ये कंपनी क्या करता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में इसी कंपनी ने लॉन्च किया, जो कि है टाइम टेक्नोप्लास्ट। अभी ठीक है, वो तो पास्ट की बात है। रिसेंट टाइम में कंपनी क्या कर रहा है या फ्यूचर में ग्रोथ लाने के लिए क्या कर रहा है, तो टाइम टेक्नोप्लास्ट कॉम्पोजिट सिलेंडर भी मैन्युफैक्चर करता है। अभी कॉम्पोजिट सिलेंडर आप कह सकते हो ऐसा सिलेंडर है जहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता, ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर होता है बेसिकली। एंड आजकल तो वो लोहे के जो सिलेंडर है वो ही देखने को मिलते हैं सारे घरों में, बट वो धीरे धीरे करके चेंज होंगे। हाइड्रोजन के लिए भी जो सिलेंडर्स है वो कंपनी बना रहा है। HPCL के साथ इन्होंने ऑलरेडी जो डील है वो साइन कर लिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बिजनेस का। इसके अलावा अगर आप जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है वहाँ पे देखेंगे तो 55% का मार्केट शेयर भी इसी के पास है। मार्केट कैप 9,200 करोड़, मतलब आज भी एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। 18 का PE रेशो है, मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन। एंड रीजनेबल इसी वजह से क्योंकि 18 का PE रेशो एंड ग्रोथ कितना ला रहा है, रिसेंट क्वार्टर में 25% सेल्स ग्रोथ, 22% पैट ग्रोथ, तो अच्छा नंबर ही पोस्ट किया है इस वैल्यूएशन के ऊपर। देन आगे ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक ठाक लेवल पे, बहुत हाई नहीं बट बहुत कम भी नहीं। और देन कर्जा है 733 करोड़, बट रिसेंट क्वार्टर में इनका कहना है कि कर्जा इन्होंने कम किया है 90 करोड़ से, तो ये एडजस्ट होना बाकी है। एंड जो कैश है वो है 580 करोड़, मतलब कैश भी अच्छा खासा है, तो कर्जा उतना प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.18 टाइम्स का है। अभी रिजल्ट वगैरह देख लिया, ग्रोथ वगैरह देख लिया। टाइम टेक्नोप्लस ना उन लोगों के लिए नहीं है जो हाई ग्रोथ चेस करते। हो सकता है आपको इधर पे हाई ग्रोथ ना देखने को मिले, क्योंकि जब मैंने मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस चेकआउट किया तो वहाँ पे उन्होंने 15% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया। मेरे लिए डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस वॉल्यूम के अंदर अच्छा है, ठीक है, एंड मैं कंफर्टेबल हूँ एंड वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल जोन पे ही है, तो वो रीज़न है इसमें निवेश करने का, इसको होल्ड करने का। बाकी किसी को हाई ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर सेम तरीके से तो नहीं सोचता एंड सोचना भी नहीं चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग अप्रोच होता है। तो जिनके फ्रेमवर्क के अंडर ये फिट बैठे तो ठीक है, अगर ना बैठे, ग्रोथ कम लगे, तो आप दूसरे कंपनी भी देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है। अभी हम इनको हाई प्रायोरिटी में पहले डिस्कस करें, इसके अलावा हम जो और भी बहुत सारे कंपनीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे चैनल पे। देन कंपनी में एक प्लस पॉइंट जो है वो है इसका कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है एंड हाई कैश जनरेटिंग बिजनेस है। अगर आप देखेंगे एक और चीज़, एंड वो है कंपनी का मार्जिन, वो ज़्यादा हिलता नहीं है। एंड एक छोटा कंपनी का मार्जिन अगर ज़्यादा हिलता नहीं है, इससे पता चलता है कि कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर है।
एंड कंपनी वो कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है एंड ये स्टेबिलिटी बहुत कम स्मॉल कैप कंपनीज में आपको मिलेंगी। इवन लार्जर कंपनीज में भी, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं मिलता कि इतना स्टेबिलिटी कंपनी के मार्जिन में। 13%, 14% एंड 15%, 3 नंबर ही आपको दिखेंगे लास्ट 10-11 साल का डेटा। अब देखिए जाके कितने कंपनीज आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 13 to 15% के बीच में मार्जिन मेंटेन कर रखा है। ऐसे बिजनेसेस कितने ही मिलेंगे आपको। उसके बाद कैश फ्लो तो हमने देख लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है ना, सबसे पहले तो बताओ सितंबर से दिसंबर तक देखिए कम हुआ था, 51 से 47% हो गया था। बट इसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि प्रोमोटर ने बेचा, रीज़न ये था कि कंपनी ने QIP के थ्रू फंड रेज किया था। एंड जब आप QIP के थ्रू फंड रेज करते हो तो पैसा तो आपको मिल जाता है, कंपनी के लिए तो फ़ायदा होता है, बट वो थोड़ा सा जो अमाउंट है ना वो एडजस्ट होने के लिए स्टॉक में एक कंसोलिडेशन शुरू होता है। ये हमने देखा है बहुत सारे कंपनी में। जब VBL ने भी फंड रेज किया था QIP के थ्रू, तो उसके बाद VBL के स्टॉक में भी एक हमको कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिल रहा था, या आज भी चल रहा है। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि ऐसे को पैसा नहीं मिल जाएगा, कुछ तो पे करना पड़ेगा एंड अभी टाइम पे करना पड़ रहा है। देन उसके बाद कंपनी के प्रोमोटर्स ने नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया भी था, प्रोमोटर बाइंग भी हुआ था। अगर हम FIs की बात करें तो FIs का स्टेक जून में कट हुआ, DI का स्लाइटली इंक्रीज हुआ एंड पब्लिक का जो स्टेक है वो एट द एंड इंक्रीज हुआ है। आप चाहो तो कह सकते हो कि यस इधर पे तो पब्लिक स्टेक इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव चेंज है, पर ठीक है। अभी दोस्तों कंपनी का जो टेक्निकल है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते। तो टाइम टेक्नो प्लस कंपनी का सबसे पहले मूविंग एवरेज हमने खोला है एंड इधर पे अगर आप देखोगे तो थोड़े दिन पहले हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया था जब स्टॉक 210 के ऊपर था, बट आज गिर के जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहाँ पे आ चुका है। 200 डे का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना रहा है। अगर आप देखोगे इसका RSI भी देख लेते एक बार कहाँ पे, क्या बहुत ऊपर तो नहीं है। तो RSI इसका 36 पे आ चुका है, मतलब फेयर जोन पे तो एंट्री ले चुका है स्टॉक। लास्ट टाइम इधर पे लिया था, उसके बाद इधर पे भी एक जो RSI है वो 40 के बिलो देखने को मिला था एंड इधर पे फिर 40 के बिलो आ चुका है। जब जब 40 के नीचे आता है RSI तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक रिटर्न प्रोवाइड करता है एंड अभी ये एंटर कर चुका है फेयर जोन पे, तो रेडार में रख सकते हो। बाकी दोस्तों निवेश करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर है, बट फिर भी ना एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम करके तो अच्छा वाला जो सपोर्ट लेवल है वो ना हमको देखने को मिलता है इधर पे। थोड़ा सा और ऐसा कर देते इसको, तो 175 का लेवल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। 175 काफ़ी बार स्टॉक ने सपोर्ट बनाए हैं, इसके नीचे आते ही डिमांड जोन शुरू हो जाता है, बाइंग शुरू हो जाता है स्टॉक में। अभी 186 पे पता नहीं कि और गिरेगा या नहीं, बट जो स्टॉक है ये 175 में अच्छा सपोर्ट बनाता है। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम नहीं करके अगर 180 के नीचे भी मिल जाए तो देख सकते। करेंट लेवल भी खराब नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वैल्यूएशन। एंड वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल जोन पे है एंड स्टॉक में भी गिरावट हुआ है टॉप लेवल से। ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस ठीक है, ग्रोथ ठीक ठाक ला रहा है, तो रीजनेबल कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पे। ओके ठीक है, चलिए दोस्तों अभी बात करते नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो कि है नारायणा। नारायणा को हमने थोड़े दिन पहले भी कवर किया था, बट स्टॉक जो है अभी तक फेयर जोन पे अवेलेबल है। काफ़ी टाइम से जो स्टॉक है फेयर जोन पे अवेलेबल होता है, तो एक बाइंग डिमांड कभी भी आ सकता है। आज के दिन 1810 के लेवल पे है, 1% स्टॉक डाउन भी है। एक महीने की बात करें तो 10% ये भी गिर चुका है। एक महीने के हाई से बात करें तो 13% ये भी गिर चुका है। एक महीने में 13% गिरना कोई छोटी बात नहीं है, अच्छा खासा ही फॉल ये होता है। 6 महीने के अंदर नेगेटिव रिटर्न ओवरऑल, एक साल में भी नेगेटिव रिटर्न ओवरऑल एंड 5 साल में देखोगे तो ओवरऑल अच्छा रिटर्न है, 250% से ज्यादा का रिटर्न है। अच्छी बात क्या है इस कंपनी में पता है कि गिरावट तो है एंड जब पूरा मार्केट नहीं चल रहा था, ये भी स्टॉक नहीं चल रहा था, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न भी नहीं दिया। अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई से भी देखेंगे तो आज के दिन 20% ही डाउन दिखेगा। 20% गिरावट आज के दिन नॉर्मल हो चुका है। 20% का लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक्स में। कल ही हमने देखा जेगल प्रीपेड में 20% का लोअर सर्किट लगा, बट खराब फेज में भी ये कंपनी ने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इससे पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितना है। एंड हाँ दोस्तों, जो नारायणा कंपनी है ना, इधर पे बहुत टाइम पहले से हम इन्वेस्टेड थे। 100% का जब गेन हमको मिला, मतलब पैसा डबल करके दिया था स्टॉक ने, एंड एग्जैक्टली सही लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 2200 पे तो नहीं, बट आप कह सकते हो कि 2100 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था स्टॉक। उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया था,
50% प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड 50% होल्ड किया था। एंड वो अपडेट मैंने टेलीग्राम पे सबके साथ पब्लिकली शेयर भी किया था। एंड आज भी 50% पड़ा हुआ है एंड फिर क्योंकि स्टॉक वहां से गिर चुका है काफी, 20% डाउन है, अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसी बीच कंपनी ने ग्रोथ दिखाया एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन और ज्यादा रीजनेबल हो गया। मतलब 2200 के लेवल पे जो रिस्क रिवार्ड था, आज के दिन जो रिस्क रिवार्ड है उसमें काफी चेंजेस है। तो करेंटली नारायणा का जो मार्केट कैप है वो है 36,000 करोड़, 42-43 पीई रेशियो आ चुका है। एंड यही पीई रेशियो अगर आप देखोगे तो कुछ समय पहले ऊपर चला गया था, ऊपर यानी कि मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ऊपर यानी कि 57-58 के आसपास चला गया था एंड वही स्टॉक फिर से 42-43 के पी पे आ चुका है। देन आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कर्जा दिखेगा 5,800 करोड़ का एंड 2,100 करोड़ का कैश भी इस कंपनी के पास है। अभी स्टॉक क्यों गिरा है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे खबर ये आ रहा है निकल करके कि जो गवर्नमेंट है वो शायद कैप लगा सकता है कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। बट अभी ये न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज इंप्लीमेंट हुआ नहीं, अब तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं, बट स्टॉक ऑलरेडी 13% गिर चुका है अपने टॉप लेवल से। क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग, मार्केट को ये दिखता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला रिटर्न कर देगा, चाहे वो सच हो गलत हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो सच हो या ना हो पाए। बट अगर कोई मैनेजमेंट बुलिश गाइडेंस देंगे ना तो जो मार्केट है स्टॉक को आज ही भगाना शुरू कर देता है। सिमिलरली न्यूज निकल कर आए, उसी का इम्पैक्ट हो गया, 13% स्टॉक डाउन। मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है वो ऑलरेडी प्राइस इन कर दिया है स्टॉक में। अभी कंपनी का ग्रोथ कैसा आ रहा है, लास्ट क्वार्टर 78% का सेल्स ग्रोथ आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एंड 5-6% प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि कम था, वो भी एक रीजन आप कह सकते हो। बट कंपनी का ये कहना है कि आगे जाके मार्जिन जो वो स्टेबल हो जाएंगे या इंप्रूव होंगे। हाँ, एक और क्वार्टर में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साल पहले सितंबर में 24% का मार्जिन था, अभी का रेंज आप देख ही पा रहे हो। तो हो सकता है कि और ऐसा क्वार्टर आपको देखने को मिले, बट हम जो है हर क्वार्टर में डिसीजन चेंज नहीं करते, थोड़ा सा टाइम देने वाले, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, इधर पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो टाइम देने के लिए रेडी है। बाकी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे एंड कंपनी का कैश फ्लो वगैरह देखेंगे वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, कैपेक्स वगैरह चल रहा है कंपनी का। एंड अगर हम देखिए प्रोमोटर होल्डिंग वो भी अच्छा खासा है, मतलब हाई प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके बाद चलिए अभी देख लेते कि टेक्निकल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल के ऊपर हमने थोड़े समय पहले डिस्कस कर लिया था काफी डिटेल में, ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहे, हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। आरएसआई करेंटली अगर आप देखोगे तो 30 पे आ चुका है, 30 पे आरएसआई आना मतलब बड़ी बात है। इससे पहले कब आया था, मार्च के टाइम पे आया था, एंड तब जो स्टॉक है वो 1600 के आसपास था। दिन 1600 का स्टॉक 2000 क्रॉस कर गया था, 2100 के आसपास चला गया था, वहां से फिर आया प्रॉफिट बुकिंग एंड फिर स्टॉक डाउन। अगर हम मूविंग एवरेजेस को चेकआउट करें तो स्टॉक जो है इस टाइम पे हर कोई मूविंग एवरेज के बिलो आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं, जब हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए तो अवॉइड करते हैं थोड़ा सा निवेश करना, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो जिन्होंने अवॉइड किया उनको भी बेटर लेवल मिल रहा है। अगर हम चार्ट को कुछ ऐसा कर दे तो यस, ये वाला जो लेवल है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये है 1750, 1750, एंड अभी 1800 पे तो स्टॉक ऑलरेडी आ ही चुका है। 1750 पे आएगा तो और अच्छा है, बट आएगा नहीं आएगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आ जाता है तो काफी अच्छा रहेगा एनएच कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए। आते दोस्तों थर्ड कंपनी के ऊपर, एंड थर्ड जो हमारा कंपनी है, तो दिखा देता हूँ पहले। तो थर्ड जो हमारा कंपनी है ये है एडीएफ फूड। आप पता है बहुत बार डिस्कस कर चुके, रिटर्न भी तो बहुत शानदार दिया था, राइट। 150 से सीधा 300 क्रॉस कर गया था, 100% से ज्यादा रिटर्न, प्रॉफिट बुकिंग संभव था, वही चीज हुआ। आज के दिन स्टॉक वो 265 पे है। एक महीने की बात करें तो 11-12% तो ये भी डाउन है, एक महीने के हाई से देखे तो 15-16% डाउन है। ओवरऑल एक साल में 17% रिटर्न, 5 साल में 72% का रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किया है। एडीएफ फूड कंपनी ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर रहा है, ये कंपनी भी ग्रो कर रहा है। एक एफएमसीजी कंपनी है जिनका ज्यादातर बिजनेस आता है बाहर से, मतलब यूरोपियन यूनियन से आता है एंड यूएस से आता है। 2800 करोड़ का मार्केट कैप, पीई रेशियो आपको बाकी एफएमसीजी कंपनियों की तरह नहीं दिखेगा। बाकी कंपनी तो 50 के पी पे 60 के पी पे ट्रेड होते हैं, बट इसका 30 के बिलो है पी रेशियो। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, कर्जा वेल कंट्रोल्ड, सिर्फ 55 करोड़, जबकि कैश उससे भी ज्यादा, मतलब एक नेट डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। एडीएफ फूड का नंबर कैसा आ रहा है, तो 26% सेल्स ग्रोथ आया था रिसेंट क्वार्टर में जून में, एंड प्रॉफिट में ग्रोथ आया 13% का।
अभी देखिए कंपनी को अगर ये करना होता ना कि प्रॉफिट को थोड़ा इन्फ्लेट कर ले, तो 19 करोड़ का इनका जो टैरिफ रिफंड है वो आने वाला है, वो ऐड कर सकते थे, बट किया नहीं उन्होंने। अगर कर देते तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखता, शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो एक अच्छा मैनेजमेंट का एक हिंट है। इसके अलावा जो मार्जिन को कंपनी ने मेंटेन किया है, अगर आप देखेंगे ना तो मार्जिन एक साल पहले 18%, अभी भी 18%। ये मार्जिन को मेंटेन किया है, वो भी ऐसे टाइम पे जब जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ऊपर है एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी है। अगर आप सी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो उसके चलते भी कंपनी ने मार्जिन को मेंटेन किया, ये भी एक अच्छा साइन है। अभी एडे फूड का अगर आप देखोगे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो क्या अच्छा, यस कंपनी का कैश फ्लो हमको पॉजिटिव में दिखता है। जितना प्रॉफिट कमाता है वो इनके हाथ में आता है, उसका काफी हिस्सा आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का स्टेक 36%। देन जो कंपनी के एफआईआई है तो उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बट टीएस ने सेलिंग किया, पब्लिक का स्टेक इधर पे भी इंक्रीज हुआ। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर 39,000, मतलब काफी कम शेयर होल्डर है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में आपको 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे इन्वेस्टर मिलेंगे, बट इसमें उतना भी नहीं है। अगर दोस्तों इसका आरएसआई हम चेकआउट करें तो लास्ट कुछ समय से इसका आरएसआई जो है वो बिलो 40 आ चुका है। अभी बिलो 40 आरएसआई आना, इसको हम ओवरसोल्ड कह तो सकते हैं डेफिनेशन वाइज, बट 40 के नीचे क्या और नहीं जा सकता है? आंसर यस, क्योंकि जो लोअर लेवल है वो तो 0 तक का है। मतलब 40 के नीचे 30 जा सकता है, 20 जा सकता है, 15, 10, 5 इतना तक जा सकता है। जाता नहीं उतना, 5 के आसपास उतना जाता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी 40 के बिलो मतलब डिमांड जोन शुरू। एंड डिमांड जोन शुरू होने का मतलब क्या है कि चांसेस जो है और गिरने का वो कम हो जाता है। या तो स्टॉक स्टेबल रहेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा सेम लेवल पे, या तो स्टॉक वहां से ऊपर जा सकता है डिमांड के चलते। तो इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे ऊपर नहीं गया, इधर पे स्टॉक जो है सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है आप कह सकते हो 265। काफी दिन हो गया 265 पे ही स्टॉक जो है इधर पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर हम देखें इसका मूविंग एवरेज, तो करेंटली एडीए फूड का जो स्टॉक है ये 100 डे पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ब्लू कलर का लाइन है। बाकी तो 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो है। चार्ट अगर और छोटा कर दे तो आपको क्या दिखेगा, तो इसको ना ऐसे करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 250 का, ये काफी अच्छा लेवल है, क्योंकि 250 के आसपास जाते ही पहले सेलिंग बढ़ जाता था बहुत ज्यादा, बट अभी 250 क्रॉस कर चुका है, तो 250 250 का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए इस कंपनी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक, एंड इसके अलावा हम और भी स्टॉक्स को आगे इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए सिंपल तरीके से, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जस्ट 1 महीने के लिए करके देखिए, आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड बाकी स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हम कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं मेंबर्स के लिए, तो किसी को अगर एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल को काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीओ के अपडेट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।